बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी 2 या 3 वीडियोज़ इस पे बनाई हैं कि अल्बाइनो फिशरी क्या चीज़ है। देखिए, आप आज मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आज कोशिश है कि मैं आपको ये बताऊं कि अल्बाइनो फिशरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, एक तो ये होता है कि हम अल्बाइनो टू अल्बाइनो पेयरिंग करते हैं, अल्बाइनो टू क्रीमिनो, अल्बाइनो टू डकीनो। इससे जो प्रोडक्शन होती है वो एक अल्बाइनो आता है, हम उसे फर्दर सेल करते हैं। वो भी एक आस्पेक्ट अल्बाइनो का है, ठीक है। मगर आपको पता है कि जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा अल्बाइनो अवेलेबल है हमें, वो पर्सनाटा है, ठीक है ना। तो पर्सनाटा अल्बाइनो हमें मैक्सिमम अवेलेबल है। तो अब हमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं कि एक तो हमारे अल्बाइनो का साइज़ बेहतर हो जाए और दूसरा हमारी अल्बाइनो फिशरी हो जाए। अब ये जो अल्बाइनो फिशरी हम प्रोड्यूस करते हैं ना, जो मैंने भी आगे आपको तकरीबन 2 एक पेयरिंग बताई हैं, अगर ये अल्बाइनो फिशरी आपके शेड में प्रोड्यूस हो जाए तो इससे आप जो अल्बाइनो की आगे फर्दर जो एडवांस पेयरिंग्स होती हैं, जिसमें हम क्रीमिनो डकीनो भी निकाल लेते हैं, फिर क्रीमिनो प्लाइन की वर्किंग भी शुरू हो गई है। तो इस तरह की वर्किंग्स जो फ्यूचर में हमें ज़रूरत होती हैं, वहाँ अगर हमारे पास अल्बाइनो फिशरी हो तो उसका रिज़ल्ट अल्बाइनो पर्सनाटा से बहुत बेहतर आता है। देखिए, अल्बाइनो पर्सनाटा भी बहुत एक खूबसूरत चीज़ है। मींस कि जो हमारा नॉर्मल अल्बाइनो है वो जनरली हमारे शेड्स में है, वो बहुत खूबसूरत है, वो आगे वर्क करता है। मगर ये है कि वो हम उसकी आपस में पेयरिंग करते हैं या क्रीमिनो डकीनो के साथ, या इस तरह की वर्किंग में वो बेहतरीन रिज़ल्ट देता है और उसी की ज़्यादा सेलिंग होती है। मगर जो अहमियत अल्बाइनो फिशरी की है वो अपनी जगह एक मुकाम रखती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अल्बाइनो फिशरी हम तकरीबन 2 तो बेहतरीन मेथड है जिससे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि आपके पास अगर ग्रीन फिशर हो जो स्प्लिट ब्लू भी हो और स्प्लिट इनो भी हो। अब वो स्प्लिट ब्लू किस तरह हो और स्प्लिट इनो किस तरह हो, यानी इसके माँ बाप की पेयरिंग अल्बाइनो अल्बाइनो रेड आई के साथ और ग्रीन फिशर के साथ हो, तो उस पेयरिंग में से जो आपके पास ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू बर्ड प्रोड्यूस हो, अगर इस तरह के बर्ड आपको मिल जाते हैं या आप खुद वर्किंग करते हैं, तो इसमें जब इस तरह के आपके पास एक मेल और एक फीमेल हो, इस तरह के 4 5 3 4 जितने आप पेयर लगा सकते हैं या 1 2 पेयर लगा लें, जिसमें आपके पास ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो हो और मेल भी यही हो और फीमेल भी यही हो, तो इसमें से भी आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस होगी, जो रेड आई भी होगी और स्प्लिट इनो भी होगी। 2 किस्म के बर्ड प्रोड्यूस होंगे जो आपके लिए बेहतरीन होंगे। रादर ये भी है कि इसमें से ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो भी प्रोड्यूस होगा, जो पॉसिबल होगा। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि जो इसमें से फिशरी प्रोड्यूस होगी अल्बाइनो, वो फिशरी होगी, चाहे वो रेड आई होती है चाहे वो स्प्लिट इनो होती है। एक बात। दूसरी पेयरिंग ये है कि अगर आपके पास ब्लू फिशरी हो स्प्लिट इनो हो, अब ये ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो मेल हो और यही फीमेल हो, तो इनकी पेयरिंग से जो आपको अल्बाइनो रेड आई मिलेगा वो भी आपका अल्बाइनो फिशरी होगा, जो रेड आई बर्ड होगा। अब ये देखिए, ये जो आपने अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस किए, अच्छा, ये आपने अगर जो अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस किए, ये आपके 100% अल्बाइनो फिशरी ही होंगे। अच्छा, इससे थोड़ा सा एक कमतर पेयरिंग ये भी हो सकती है कि आप एक अल्बाइनो रेड आई को एक ब्लू फिशर स्प्लिटिनो के साथ लगाएं या ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिटिनो के साथ लगाएं।
इसमें जो आपकी अल्बाइनो रेड आई फिशरी आएगी वो 100% रेड आई तो नहीं होगी, मगर आप उसे रेड आई 50 या 70 या 80% कह सकते हैं, यानी फिशरी में कह सकते हैं। एक बात, अब मैं आपको ये, अब पेयरिंग तो ये मैंने पहले भी बताई हुई थी, बहुत सी जगहों पे डिस्कस हुई है। अब आप जब आपके शेड में 1 2 4 6 10 पीसीज अल्बाइनो फिशरी के प्रोड्यूस होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि अल्बाइनो फिशरी अल्बाइनो पर्सनाटा से ज़्यादा वैल्यू रखती है, ज़्यादा प्राइस रखती है। एक बात। अच्छा, अब मैं जो असल बात की जो मैं आपको समझाना चाहता था वो ये है कि देखिए, अगर आपके पास अल्बाइनो रेड आई फिशरी है या अल्बाइनो सिप्लिटिनो फिशरी है, तो उसका फ़ायदा आपको क्या हो सकता है। देखिए, हम अमूमन क्रीमिनो और डेकिनो की वर्किंग के लिए क्या करते हैं, हम अल्बाइनो रेड आई के साथ पार ब्लू की पेयरिंग करते हैं। हालांकि हमारा पार ब्लू बड़ी अच्छी मार्किंग में भी होता है, ठीक है, मगर होता यह है कि जब हम अल्बाइनो रेड आई, क्योंकि अल्बाइनो जनरली तो पर्सनाटा है, जब हम अल्बाइनो रेड आई की पेयरिंग करते हैं पार ब्लू से, अच्छी मार्किंग वाली पार ब्लू से, मगर फिर भी आप देखते हैं कि जो आपके पार ब्लू आते हैं, उनकी मास्किंग अच्छी नहीं होती। वो मास्किंग वाले बर्ड होते हैं, उनके फेस थोड़े काले होते हैं, कम काले होंगे या ज़्यादा काले होंगे। अगर तो आपकी पेयरिंग से ऐसे बच्चे आते हैं, पार ब्लू या ब्लू फिशरी भी ऐसी आती है जो स्प्लिटिनो होगी, अगर इस पेयरिंग से आपके पास पार ब्लू स्प्लिटिनो या ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो इस तरह के बच्चे आए, तो इसका मतलब है कि आपका जो अल्बाइनो रेड आई बर्ड है वो पर्सनाटा है, वो अपना इफेक्ट दे रहा है आपके पार ब्लू स्प्लिटिनो पे भी और ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो पे भी। अब वो दो बर्ड जो हमने गेन किए वो हमारे किसी काम के नहीं है, हम उसे आगे फर्दर अच्छी प्रोग्रेस नहीं ले सकते। अच्छा, इसी तरह आप देखें, अब इसका इफेक्ट किसी हद तक अल्बाइनो रेड आई पे भी पड़ेगा और अल्बाइनो क्रीमिनो डेकिनो पे भी पड़े। वो किस तरह, देखिए, पहले हमारी पेयरिंग सिर्फ क्रीमिनो और डेकिनो लेने के लिए पार ब्लू स्प्लिटिनो और अल्बाइनो रेड आई के साथ होती थी, मगर अब जो आगे फर्दर वर्किंग कमर्शियल में गई है वो आपकी क्रीमिनो ओप्लाइन की वर्किंग चल रही है। अब जो क्रीमिनो ओप्लाइन की वर्किंग चल रही है उसमें आपका क्रीमिनो भी यूज़ होता है, ठीक है ना जी, क्रीमिनो भी यूज़ होता है, और बार पेयरिंग में आपका अल्बाइनो रेड आई भी यूज़ होता है। अब अगर अल्बाइनो रेड आई आप यूज़ कर रहे हैं या क्रीमिनो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये दो बर्ड आप यूज़ कर रहे हैं और ये उस पेयरिंग से निकले हुए हैं कि जहां आपने अल्बाइनो स्प्लिटिनो के साथ अल्बाइनो रेड आई पर्सनाटा के साथ एक पार ब्लू स्प्लिटिनो लगाया था, तो जब वहां से आए हुए अल्बाइनो और क्रीमिनो को आप क्रीमिनो ओप्लाइन में यूज़ करेंगे, तो तब भी आपको रिज़ल्ट इतना फाइन क्रीमिनो ओप्लाइन का नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी कि अगर आपने फर्दर पेयरिंग को अच्छा करना है, देखिए, अल्बाइनो सिंपल अल्बाइनो प्रोड्यूस करने के लिए या अल्बाइनो को क्रीमिनो के साथ लगाने के लिए या रेड आई के साथ लगाने के लिए और डेकिनो के साथ लगाने के लिए, वहाँ तक तो ये बेहतरीन है, ठीक है ना, मगर अगर आप इसे फर्दर पेयरिंग में आते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको क्रीमिनो ओप्लाइन की वर्किंग के बारे में बात बताया, ठीक है ना, तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप अपने शेड में किसी हद तक भी अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस करें। ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद क्या है, देखिए, अभी हमारा सीज़न स्टार्ट हो रहा है, ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है। अभी आप लोगों के पास अल्बाइनो रेड आई भी आएंगे, ठीक है ना, आपके पास ग्रीन फिशर भी अच्छे आएंगे, फिर आपके पास ब्लू फिशरी भी आएंगी, हो सकता है आप उनको स्प्लिटिनो बनाने का भी प्रोग्राम कर लें। तो अगर आप इस तरह के बर्ड्स को अभी से इनके साथ अल्बाइनो रेड आई लगा दें, ग्रीन फिशर अच्छे साइज़ के, अच्छी मार्किंग के ग्रीन फिशर के साथ और अच्छे साइज़ के ब्लू फिशर या ब्लू फिशर के साथ
साइज़ और मार्किंग में जो अच्छा हो। उसके साथ अगर इस बार आप अल्बाइनो रेड आई लगा दें तो आपको अगले साल इंशाल्लाह स्प्लिट्स मिल जाएंगे, ग्रीन फिशर स्प्लिट, ब्लू स्प्लिट इनो भी मिल जाएंगे और ब्लू फिशर स्प्लिट इनो भी मिल जाएंगे, और वो बड़ी मिकदार में आपको मिल जाएंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप उसको अल्बाइनो रेड आई के साथ लगा लें। एक तरीका ये। दूसरा मेथड ये है कि बहुत से लोग ग्रीन फिशर स्प्लिट, ब्लू स्प्लिट इनो प्रोड्यूस करेंगे इस साल, या ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो प्रोड्यूस करेंगे इस साल। तो आपको जब पता चले कि इस भाई के पास ये चीज़ें आ गई हैं, तो आप उनसे ग्रीन फिशर स्प्लिट, ब्लू स्प्लिट इनो परचेज़ कर लें। साथ आप ग्रीन फिशर, ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो प्रोड्यूस का परचेज़ कर लें, तो उनकी आप इसमें पेयरिंग करें। तो इस तरह आप अपने घर में इंशाल्लाह अल्बाइनो फिशरी प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे, और फर्दर पेयरिंग में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। फ्यूचर वर्किंग में आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो बाकी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट रहती है। और क्योंकि मुझे आपका फ़ीडबैक मिलता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े अच्छे कमेंट्स मेरे पास आते रहते हैं, मुझे इसी हवाले से ये होता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो आप तक अच्छे अंदाज से पहुंचती भी है और आपको अच्छी भी लगती है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दिया करें, वीडियो लाइक कर दिया करें, कमेंट्स को अच्छा सा कर दिया करें, दिल बड़ा हो जाता है। तो मैं इसी दुआ से ख़त्म करता हूँ वीडियो कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको इन आसानियों को खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।